जिम्मी का कैरेक्टर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ओरिजिनल वर्जन ऑफ सपने जस्ट हैड प्रशांत। Here with me right now is Ambrish Verma. Hi. If you are good at what you are wanting to do, let's say acting, तो तुझे दिल्ली में भी काम मिलेगा, और अगर तू बुरा है तो तुझे बॉम्बे में भी काम नहीं मिलेगा। फ्लॉप ओवर इज नॉट इन एनीवन्स हैंड, मेरे हाथ में भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत कुछ क्रेजी एज शो बना दूंगा। I'll do my best is all I can say. Someone told me, a very close friend of mine, अमरीश क्या कर रहा है भाई, भूखा मरेगा। और जीवन का आखिरी सच है मरना, तो उससे पहले मानस बस मन की तरह करना। So one thing I felt एक stark difference दिल्ली बॉम्बे में था। बॉम्बे lets you be, Delhi imposes itself on you. It makes you be what you are not just to survive. After season 1 I was burnt out to the core. ये हमारी स्क्रीनिंग थी, एपिसोड 1 रिलीज होने वाला था, मैं एडिट ऑफिस बैठा हुआ था एंड मैं अपने एडिटर को बोल रहा था भाई मेरा मन ही नहीं है स्क्रीनिंग में जाने का। I just had nothing. Tell us about season 2. Why one should go watch season 2? So Hi guys, my name is Sapna Bhatt and this is the comment section. मुझे उम्मीद है आज इतने सारे comments आने वाले हैं because जो गेस्ट मेरे साथ इस वक्त है एक ऐसे एक्टर है, राइटर है, डायरेक्टर है, एक ऐसा पैकेज है। मैं कहूँगी कि कुछ लोगों का काम आप सिर्फ देखते हैं और उनको देख के मज़ा आता है, कुछ लोग आपके दिल पे छाप छोड़ जाते हैं। And I'm sure you will say this and you will vouch and you will second my statement when I'll tell you here with me right now is Ambrish Verma. Hi Sapna. अमरीश, सबसे पहले मैं सच बता रही हूँ, मैं इंटरव्यूज़ लेती हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, ये मेरा काम है, मेरा प्रोफेशन है, बट कुछ लोग होते हैं यू लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग and I want to say you're one of them. No, and thank I'm you. so happy to have you on the show. Thank you so much. समरीश, सबसे पहला सवाल, yes हमारा सीजन आउट हो चुका है, इट्स सपने वर्सेस एवरीवन। और मुझे मैंने परम को भी कहा था कि सपनों की बातें अगर सपना से नहीं करोगे तो आई थिंक तब तक बात नहीं बनेगी। एंड माय नेम इज सपना। नाम किसने ये चुना सबसे पहले? बिकॉज सपने वर्सेस एवरीवन, आप जब किसी भी OTT प्लेटफॉर्म में आप कुछ ब्राउज करने की कोशिश करते हो, इट्स जस्ट गॉट माई अटेंशन एंड टाइटल ने ही दिल जीत लिया बिकॉज सबके सपने हैं और उस सपने के अगेंस्ट बहुत सारी दुनिया खड़ी हो जाती है। सो हु सिलेक्टेड, हु थॉट ऑफ दिस टाइटल? सो बेसिकली जब लिखना शुरू किया था, एक प्लेस होल्डर टाइटल आप रख लेते हैं ना शो का, लाइक व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग कि अभी के लिए दिस मेक्स सेंस टू द थीम। तो पहले मैंने इसका नाम रखा था सपने वर्सेस द वर्ल्ड। ओके, फिर उसका सपने वर्सेस द वर्ल्ड वाला फॉर्मेट ना बहुत ज़्यादा हो गया था। आई थिंक हॉलीवुड में भी कुछ फिल्म्स थी। फिर एक रैपर है यार तैमूर बैग, उसका एक गाना है तैमूर बैग वर्सेस एवरीवन। ओके, सो मैंने वो गाना सुना और मैंने टाइटल देखा एंड मैंने कहा दिस मेक्स मच सेंस एंड दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज नॉर्मली यूज्ड। करेक्ट। सो I thought, yeah, so that is how I could give it a twist. So then I called it Sapne versus everyone. You coined the name for the show. अब नाम की क्या बात करें, पूरा शो आपने लिखा है, डायलॉग्स लिखे हैं, पूरी स्क्रिप्ट लिखी है, कैरेक्टर स्केचेस आपने लिखे हैं एंड पीपल प्लीज इफ यू हैव नॉट वॉच सीजन 1 सीजन 2 तक मत जाना बिकॉज पूरा का पूरा जो मसाला है आपको वहाँ से पहले लेना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड सीजन 2 व्हिच वी आर एब्सोल्युटली एक्साइटेड अबाउट। Thank अमरीश, आपके कैरेक्टर्स, आपका पूरा स्टोरी लाइन कहीं पे भी फोर्स्ड नहीं लगा मुझे। आई मीन यू डोंट फोर्स टू प्रूव योर डायलॉग्स और प्रूव द कॉन्वर्सेशन यू वांट टू गिव इट टू द वर्ल्ड। बहुत इजी गोइंग था, बहुत आराम से समझ आ रहा था, रिलेटेबिलिटी बहुत अच्छी थी। आप एक्टर भी हैं, आप लीड भी कर रहे हैं, आपने लिखा भी है, आप डायरेक्ट भी कर रहे हैं, ये कैसे जगल किया एंड हाउ डू यू डू दिस? So यार, see how do I do this is because it was never a planned thing. So writing, direction, acting just happened very organically. So मैं 2018-19 में मैंने एक छोटा सा स्केच लिखा था और वो इसलिए लिखा था क्योंकि जो ब्रांड आया था वो पैसा बहुत ज़्यादा नहीं दे रहा था, तो मतलब आई एम मूविंग टू व्हाई आई डू ऑल ऑफ दिस टुगेदर। प्लान नहीं था। सो बेसिकली उसमें क्या था बिकॉज so it was being released on Facebook and not on YouTube. Okay. So for a writer director it's a thing कि यार Facebook is not a long format platform. तो वहाँ कुछ भी जाएगा तो कोई देखेगा नहीं। तो because no one was keen on writing for Facebook because brand से पैसा कमाया था, so I took it up. I was doing sales at that point in time. TVF में था. Yes. So I volunteered कि यार कोई और नहीं लिख रहा तो मैं लिख लेता हूँ। So I wrote and सही लगा सबको। फिर देन अगेन जब उसको शूट करने की बारी आई तो द सेम प्रॉब्लम अगेन दैट इज गोइंग ऑन फेसबुक, सो नो वन वांट्स टू डायरेक्ट इट आल्सो अगेन बिकॉज वेस्टेड एफर्ट एंड लेजिट कंसर्न्स। सो मैंने बोला कि यार फिर मैं डायरेक्ट भी कर लेता हूँ।
and because there were no pickers, actually there was everyone was so reluctant, so they said ठीक है, go for it. And so then I wrote, directed, anyways I was acting in it. छोटा सा sketch था, वो sketch almost 18 minute का बन गया. It sort of turned into a short film. उसका नाम था Luckiest Man in the World. Okay. And when it came out, for a sketch, it sort of got some conversations going जो sketch के around नहीं होती थी. लोगों को पसंद आता था, funny होता था, in the sense that at that point in time, this is 2019 beginning, Zakir Khan shared it, Gajraj Rao sir mentioned about it on social media. तो फिर मुझे लगा मैंने तो फन में लिखा है, फन में डायरेक्ट किया, and if it's doing something without me actually putting in effort, correct, which means there is some knack, होता है ना कुछ चीजें, they come very easy to you. So I felt maybe this is that thing which comes easy to me, and also because I did that, people also then thought कि ठीक है, अगर कुछ और देना है तो दिया जा सकता है. And there is some talent here. So we'll talk about this whole trajectory जहाँ पे engineering आपने की, फिर वहाँ से you thought कि चलो MBA marketing, MBA भी किया है, and with TVF, like you mentioned, we all know you were part of marketing and sales. And then this. तो ये पूरा strategic plan था, because I'll tell you why I'm saying this. आपकी जो मैंने first जब series देखी, you came across as a person to me जो बहुत strategic है, जो मतलब ऐसे ही नहीं करेगा चीज़ें, उसके पीछे बहुत दिमाग होगा, which the whole series is about. You know, when you're mentoring Prashant also, आपकी बातें सीखने को मिलती कि वो यार ये बंदा सही है, all the you know things. So was this your strategy, backdoor entry कि चलो मैं ऐसे तो नहीं जा सकता, चलो बॉम्बे जाता हूँ, पहले मार्केटिंग करूँगा, फिर ये सब कैसे हुआ और एक्सीडेंटल था? So मैं बताता हूँ देखो, and that thing has actually helped me in the long run also, and it makes my life very easy. So I don't try to keep any ulterior motives wherever I go. अगर मुझे कुछ चाहिए तो it's out there and it's upfront that this is what I want. So like I'll take an example. मैं Times of India में sales करता था, फिर मैं TVF में आया sales करने, क्योंकि Times of India में ना it was so की बड़ी लंबी स्टोरी है यार, कैसे बताऊँ. So मेरी Times of India में जब जॉब लगी, so everyone was getting allocated different geographies. So a friend got Bombay, I got Delhi. उस friend का थोड़ा concern था, विशेष नाम था मेरे friend का. So he had a single mom, so he wanted to be with her. तो हम ऐसी बात कर रहे थे जिस दिन लोकेशंस मिली, तो बेचारा थोड़ा वो था यार, मैं तो HR से बात करूँगा, मुझे यार मैं तो बॉम्बे नहीं जा सकता, not possible for me. Now at the back of my head I knew that if I was in Bombay I could at least do some theatre कर लूँगा, purely not as a profession, है ना, because at least I could get to do what I want to do, कि थोड़ा theatre कर लूँगा, थोड़ा weekends में कुछ workshops कर लूँगा. तो मैंने उसको बोला विशेष को कि भाई let's talk and if we can swap, you take Delhi, I take Bombay, try करते हैं. For the HR it worked, I came to Bombay. So first that is how it started, and the idea was to just do it on the weekends, है ना. मैं वीकेंड्स पे करता भी था, मैंने थिएटर में थोड़ा बैक स्टेज किया, क्योंकि एक्टिंग वो नहीं देते थे, बिकॉज फॉर इफ यू आर टू डू अ पार्ट इन द प्ले यू हैव टू बी देयर अवेलेबल ऑल 7 days. आई वाज ओनली अवेलेबल ऑन द वीकेंड्स बिकॉज मेरी जॉब थी. फिर मैंने TVF ज्वाइन किया, अगेन सेल्स में, क्योंकि टाइम्स होने में बहुत ज़्यादा बोर हो गया था, तो यहाँ लगा एटलीस्ट आई एम सेलिंग व्हाट आई लाइक, बट आया मैं सेल्स के लिए था. टू द फैक्ट दैट, एंड आई एम अगेन व्हेन आई से दैट व्हाई आई डोंट गो एनीवेयर विद अल्टीरियर मोटिव्स, जब मैं TVF में आया मुझे इतना क्लियर था मैं ना अंदर किसी से काम नहीं मांगूंगा, बिकॉज आई थ्राइव ऑन कॉन्फिडेंस, एंड माई कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट आई हैव एब्जेक्ट क्लैरिटी ऑफ व्हाट आई वांट एंड आई एम नॉट हाइडिंग एनीथिंग हियर. तो मेरा क्लियर था TVF में किसी को नहीं बोलूँगा मुझे एक्टिंग करनी है. मैं वीकेंड तब भी कर रहा था बाहर, ऑडिशंस भी देता था वीकेंड पे. नो वन न्यू हियर, only for the reason वही personality होती है ना. I don't want anyone, I never wanted, I still don't want now anyone to poke a finger and say, see that's your intent but you are doing something else as a different motive. It comes from that place, है ना, कि don't tell me I'm not doing it right, है ना. I get a lot of confidence from that fact that I did it right. तो बॉम्बे में एक मेरे बॉम्बे में भी TVF की ब्रांच थी, सो वहाँ पे जो उस टाइम बॉम्बे ऑफिस हेड कर रहे थे, सॉरी दिल्ली ऑफिस हेड कर रहे, सॉरी मैंने बॉम्बे बोला, दिल्ली ऑफिस में भी TVF की ब्रांच थी. सो ही मेट मी इन बॉम्बे ऑफिस अ कपल ऑफ टाइम्स. ही फेल्ट दैट यार सही है तू लौंडा, तू क्या कर रहा है भाई, तू गुड़गांव में तेरे पेरेंट्स रहते हैं, तू दिल्ली ऑफिस आना. एंड आई ट्राइड टू सॉर्ट ऑफ डाइवर्ट द कॉन्वर्सेशन कि नहीं भाई मेरे को ना यार आई एम गुड इन बॉम्बे. एंड देन फाइनली ही वेंट टू द, फिर वो ही रीच द स्टेज ऑफ आर्म ट्विस्टिंग कि भाई देख अमरीश तेरे को खुद आना है तो आजा, वरना मैं फिर अपने तरीके से तो ले ही आऊँगा, है ना.
in good faith, ऐसा not in a bad way. हाँ So फिर I told him the reason. मैंने कहा देखो यार सीन क्या है, मैं 5 दिन जॉब करता हूँ या 6 दिन, मैं ना वीकेंड पे यार थिएटर चला जाता हूँ, बैक स्टेज कर लेता हूँ. आई गेट टू बी विद पीपल हु डू दिस, विच इफ आई एम इन दिल्ली मैं कर ही नहीं पाऊंगा. एंड दैट वाज द फर्स्ट प्लेस आई केम टू बॉम्बे फॉर. अब 1.5-2 साल ही हुआ था बॉम्बे आए हुए. तो उसने बोला देख भाई एक चीज़ करते हैं, तू दिल्ली आ, यहाँ पे इतना बनता ही है सामान जो हम स्केचेस बनाते हैं, तू ना यहाँ पे एक्टिंग कर. मैंने कहा नहीं यार मैं वो नहीं चाहता, बिकॉज फिर लोग बोलेंगे दैट यू आर हेयर फॉर दैट बट यू आर कमिंग इन अ गाइज ऑफ ओ मैं तो सेल्स वाला हूँ बट मैं करना ही चाहता था. तो उसने बोला भाई मैं रन कर रहा हूँ दिल्ली ऑफिस, तू आ ना. इफ यू आर गुड एट व्हाट यू आर वांटिंग टू डू, लेट्स से एक्टिंग, तो तुझे दिल्ली में भी काम मिलेगा. यहाँ पे तू ऑडिशन दे, मैं ये नहीं बोल रहा तू आएगा तेरे को काम देंगे, तू ऑडिशन दे. और अगर तू बुरा है तो तेरे बॉम्बे में भी काम नहीं मिलेगा, है ना. विच मेड अ लॉट ऑफ सेंस. So then I came to Delhi, and then I started. Now because it's not something I asked for, it's something you agreed for. It was your TNC that come here, audition for the stuff which is happening inside while you still continue doing your sales job. So hence I was okay with it. ना फिर मैंने वहाँ दिए, and बहुत struggle था, मतलब in the sense कि मैं ही बहुत बुरी acting कर रहा था उस time. Because मैंने कभी कैमरा एक्टिंग की नहीं थी, है ना. Don't say that. मैं अभी तुम्हें ये बोलने रही थी कि क्या एक्टिंग सीखी है, क्या है, how do you get that intensity in your acting, because वो ठहराव, the way you deliver dialogues, वो force नहीं लग रहा है, वैसा नहीं लग रहा है कि because क्या होता है यार जब आप कैमरा पे अपनी बेइज्जती करवाते हो, which I did. I went through that phase that I'm absolutely naked in the sense that I've given my worst performances on camera. Okay. जो initial videos थे. So and no makeup, no hair, ठीक है. So what that does to me now is when I'm shooting these shows जहाँ पे it's so hectic. एंड एज एन एक्टर मेरे पास टाइम नहीं है वैनिटी जमा के हेयर सेट कराने का और मेकअप नहीं कराने का. आई जस्ट डोंट गिव अ डैम, बिकॉज दैट इज हाउ आई हैव रीच्ड दिस स्टेज. तो फर्क नहीं पड़ता. अब कितना मजा आ रहा है, लाइक ये पूरी जो लाइफ बदल गई है, फ्रॉम मार्केटिंग सेल्स गाय नाउ टू समबडी हु वी लव एज एन एक्टर, राइटर, डायरेक्टर. ये पूरा जो जज्बात बदलने वाली बात है, ये कैसा लग रहा है? व्हाट इज एग्जैक्टली व्हाट हाउ योर लाइफ चेंज नाउ एंड हाउ यू फीलिंग? या क्योंकि सपना इतना स्लो प्रोसेस था ना, इट नेवर struck me that a lot has changed. It was very slow, like very slow, and there were phases of no work, there was phases of even when there is work कुछ left right हुआ. वो examples में जाने का point नहीं है, because sad story no one is interested in sad stories. You know your sad story ज़्यादा बताने indulge करना भी नहीं चाहिए. So अच्छा लगता है यार कई बार बैठ के सोचो, like even like if it's let's go back to 2017. If someone was to tell me that you will be doing a film / show 8-9 years from now and you will be writing it, directing and acting it, I would not have believed it. But अब हो रहा है तो सही है. What's good? I want to talk about like your real character in life. Are you more of a Jimmy Mehta या प्रशांत? Because मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्रशांत भी है झलक में. और which one is your alter ego? ये लिखे दोनों characters आपने हैं. And I'm sure this is coming from somewhere where you feel both. So Prashant is actually, his way of working is what I try to adhere to in life, where you do it the right way. Okay. सबका अपना है. Few people are okay doing it in a way which where you are maneuvering and there is manipulation and da. For me, I feel the right straight path is the best path and the easiest path. One. जो जिम्मी वाली लर्निंग्स है ना यार, वो वेरी लेट इन लाइफ आई स्टार्टेड पिकिंग बाय रीडिंग, स्पेशली बाय रीडिंग, है ना. और उसकी नीड थी बिकॉज आई रियलाइज देयर इज एक्चुअली मोर टू लाइफ एंड पीपल दैन व्हाट आई एम थिंकिंग. क्योंकि अभी तक ना मैं थोड़ा फ्रेंड्स वाला सेटअप, जॉब भी करी तो बहुत सीरियस नहीं था. सो कहीं वहाँ ना यू डोंट रीड बिहाइंड द लाइन्स, यू डोंट ट्राई टू सी द गेम्स पीपल आर प्लेइंग. But when you want something very badly, which once I came into this field, then I just wanted to do the absolute best work. Now when you want to do the absolute best work, that is when you start seeing people pushing back on that. So I realized I will have to learn this. Learning का यार, because my parents, of course, they don't have this experience. Normal government job करी है ना. Where do you learn this from? So I found those mentors in books. I read a lot of books. So Jimmy की जो philosophy है, I know all of that. Knowing all of that helps me see how the world works, so it doesn't shock me.
Correct. When I see someone saying something to me and literally half an hour later he's flipping, it has no shock value for me because I know this is how the world works. Okay. Which I got to know because I made myself a little more informed, especially about human psychology. You're I good know. at gauging people and their Yeah. intentions. Gauging, somewhat. You read people very well. You think that, right? मतलब I try to. So talking बड़ा about shock नहीं करता मुझे यार. but right time, right place, right people. You know, this is the whole alignment. जहाँ पे yeah. success, that bliss Yeah, point comes. yeah. You believe in that, right? Are you? I mean, do you think you were very lucky with right people around you because you're talking about कि अच्छे projects करने, अच्छा काम करना है. And honestly, Arunav and I were talking about the series, and I Yeah. spoke to him and I said, Yeah. amazing series. And he said a few things about you. He said, सपना बहुत सारे actors आते हैं. Yeah. हम बहुत सारे लोगों को support करते हैं, उनको platform देते हैं. But अम्बरीश जैसा वो लाखों में एक है. I was like, really? I said, tell me more about it. And there are 2-3 people I spoke to, and they spoke to me rather about Yeah, you. yeah. कि इस बंदे से अब मिलोगे तो आपको पता चलेगा. How is he different? And one thing Arunabh said, what I like what I love about Amrish, कि वो desperate नहीं है. वो he is very choosy, very picky about his projects. काम क्या उठाना है, भले टाइम लगेगा, लेकिन वो साल में एक काम करेगा, लेकिन वैसा करेगा. एंड एट दिस स्टेज वेयर पीपल जस्ट वांट टू पाउंस एट वर्क, जो मिला करते जाओ. दैट इज द इंप्रेशन आई हैव गॉट लाइक ऑफ यू फ्रॉम पीपल एंड स्पेशली अरुणब. सो हाउ अरुणब एंड यू बॉन्ड, साथ में टेम्पल घूमे हो, बहुत सारी बातें हुई हैं. टेल अस मोर अबाउट दिस होल केमिस्ट्री विद अरुणब. एंड So yeah, मैं बताता हूँ सी अरुणाब सर का, because so when I joined TVF in 16-17 मैं सेल्स टीम में था. तो अरुणाब सर से ना इतना इंटरेक्शन नहीं होता था. Obviously because उनका एक so he had an aura. Yeah. और ना 17-18 में तो और ज़्यादा था. ठीक है, because he had that big beard and mustache. So you looked up to him, and he was very charismatic, very confident, है ना. But हमारा बहुत interaction, of course we were looking up to him, but did I exist for him then? Maybe not, because मैं sales team में था and his interaction was more with the creative team. I left TVF in 19. मैं बाहर गया, थोड़ा एक वो स्ट्रगल फेस था 3-3.5 साल का. मैंने एक बाहर एक शो बनाया, and then I came back to TVF now as a creator. Dude, with Dude, yeah. right? Dude you're talking about. So then I came to TVF as a creator for the first time, as a writer director. ना पहले मैं सेल्स वाला था, अब अरुणाब सर से इंटरेक्शन होना शुरू हुआ. Now one thing which changed was after I did my first show. So he also I think gauges people very well. And something which he respects, and he respects because he does that, is the intent and sincerity. मैं ऐसा बहुत talented आदमी नहीं हूँ यार, है ना. I compensate for that with a lot of hard work and a lot of sincerity on my part. And he, I think, respects that because he's done that most of his life. So we bonded on the fact that there is this core, और उसको हम क्रिप भी बहुत करते हैं. Him and me, we talk about how there is this dearth of people with sincerity. बहुत छोटी चीज़ है sincerity. People come with a lot of motives. They don't come with the right set of motives, है ना. So उस पे I think we bonded a lot, and he's pushed my case also a lot. जो मेरा पहला सपने सीजन बन, जब उससे पहले खैर मैंने NCR days किया था, तब हमारा इतना इंटरेक्शन नहीं था. हाँ. NCR के बाद when he saw the show, he realized कि चलो ठीक है, कुछ है कर सकता है लड़का. फिर सपने सीजन 1 में हमारा डिस्कशन हुआ. तो सपने सीजन 1 ना थोड़ा सा टेंटेटिव था. मैंने स्क्रिप्ट सुनाई अरुणाब सर को, उनको थीम पसंद आई, बट ये फिगर आउट करना था कि कोई ब्रांड इस पे अलाइन होगा कि नहीं होगा. सो सही लगा उन्हें, बट ये वो फिगर आउट करना था कि कोई अलाइन करेगा. विल समवन बी विलिंग टू पुट इन मनी टू मेक दिस शो? इट्स एन एक्टर स्टोरी आफ्टर ऑल. Right. अ ब्रांड केम, थैंकफुली, बिकॉज NCR डेज की वजह से थोड़ा सा इंटरनली ट्रस्ट बन गया था कि यार अगर अमरीश को देंगे ना, ही विल पुल इट ऑफ इन अ सिंसियर वे. वी कैन एटलीस्ट ट्रस्ट हिम कि अपॉर्चुनिटी ना खराब नहीं करे. ही विल डू हिज बेस्ट. फ्लॉप होगा इज नॉट इन एनीवन्स हैंड, मेरे हाथ में भी नहीं है. मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत कुछ क्रेजी आज शो बना दूंगा. आई विल डू माई बेस्ट इज ऑल आई कैन से. सो Arunab knew that because of NCR days. Then there is another guy called Pranav जो sales team में थे. He also somewhat trusted me on that. Then सपने happened, and सपने changed like anything. मैंने लिखा हुआ था ये pre-joining, just मैंने जब जॉब छोड़ दी कोविड के टाइम पे से भी जस्ट पहले 2019 में लिखे थे जॉब छोड़ के. फिर जब ब्रांड आया, ब्रांड को ना जैसे बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिविया ये कि जिमी का कैरेक्टर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था. Okay. The original version of सपने just had प्रशांत, है ना. और ये अच्छा ट्रिविया क्योंकि अरुणाब से भी बोल रहे थे कि दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग, वी शुड टॉक अबाउट दैट. मैंने करा भी और जगह, तो हेंस आई स्पेसिफिकली वांट टू टॉक अबाउट दिस, दैट प्रशांत का कैरेक्टर एग्जिस्ट करता था सिर्फ.
है ना. तो जब ब्रांड आया तो उनको रिक्वायरमेंट था टू शो द रेंज ऑफ मॉरल कॉम्पस व्हिच इज इन सेलिंग. सो देयर आर गुड पीपल and on the other end of the spectrum are people who will just, there is zero moral compass. They'll suck whatever they can out of you. So that is where Jimmy came in. Correct. Idea here being, don't be a purist. If you want to tell a story, keep an open mind. अगर आपको लग रहा है कुछ changes करके my story gets made, do it. And trust your creative instinct that even if a constraint is making me change the story, I'll use that constraint for good. And Jimmy happened because of that, and I think it's done well. What a lovely character, because उसको समझ भी है दुनिया की, वो राइट और रॉन्ग के बीच में somewhere. Yeah. So do you really believe कि सपनों के बीच में लोग आते हैं? Who's come? आपके सपनों के बीच में सबसे ज़्यादा कौन लोग आए? या इस शो में जैसे मैंने कहा था कि बहुत फ्रस्ट्रेशन है, थोड़ा सा गुस्सा है, आक्रोश है. Is this coming from a space where people pulled you down, demotivated you in life, didn't believe in you, and then you thought कि बेटा ये उन सबके मुंह पे तमाचा है? क्या है इसके पीछे ऐसा कुछ? So see, कैसे बोला जाए? पता है बहुत ना, it's a very glamorous / fancy thing to think that, oh, I'll show all of you. But we still have that. But you don't. You should not. Why I say that Should not is fine, मैं बता but रहा हूँ क्यों नहीं हाँ. करना चाहिए. Because मेरी एक और जगह भी बात हो रही थी यार, आप ये चीज़ हम करते हैं सपना, आप जो अपना काम करते हैं, you're an RJ, you also want to act. You do it because you'll feel there is a good feeling around it. Correct. जब ये करूँगा, ये फिल्म बन जाएगी, मज़ा आएगा, है ना, इसलिए करते हैं ना. But in this state of mind of proving it to people and showing them down, both the state of minds can't coexist, where you're also wanting to enjoy this craft and the pleasure it gives you, and at the same time showing people that they see देख भाई मैंने क्या कर दिया, you did not trust me. It's a very selfish reason to not do that. Did it not happen? It happened like anything. When I left my job, the amount of stuff I was told, if I sit and start thinking, it's a dangerous zone to stay in, because then you start hating on so many people. So you stop yourself and you say it's okay. Rather, what that does is, I feel it's a good thing. कई बार क्या होता है, आप कोई डिसीजन ले रहे हैं लाइफ में और मान लीजिए सही डिसीजन नहीं है, लेट्स से किसी ने उसको अपोज नहीं किया, तो then you just move on that path and like few years down the line you realize यार ये तो I was not cut out for this. Correct. But जब opposition आता है ना, it makes you sit and think that here are these 20 people telling you that this is the most stupidest thing you are doing. Let me sit, let me contemplate. Okay, I take your inputs, and I still feel I want to do this. Having heard what all of you are telling me, that is the stupidest decision you are taking in your life. That sitting, stopping, contemplating it again and saying, irrespective what all of you are saying, I'll still go for it, is actually telling you this is the right thing for you, or you're ready for it. ये आपने half thought नहीं है. ऐसा नहीं है कि यार when ऐसा मेरे को कोई एक inspiration आया और मैंने बोला नहीं मैं actor बनूंगा. You sat and you're okay, everyone telling you that, like someone told me, a very close friend of mine, and who was in a position of clout, that he could have helped me. Again, अभी I'm just saying this, not that I take it against him now. No. He said, अमरीश क्या कर रहा है भाई, भूखा मरेगा. What are you even doing? तू भाई ये job छोड़ के an MBA background, you are wanting to be an actor at this age. I was almost 29 then. Sitting in Gurgaon, you have no work. ऐसा नहीं मेरे पास काम आना शुरू भी नहीं हुआ था. तो what are you even thinking? है ना? And that makes you sit and think that जो मैं कर रहा हूँ ये practical भी है. That yeah, it's so true. At this age, I'm saying that I'm leaving everything aside. I had an education loan then. I had a home loan then. हम recently नए घर में shift हुए थे. And but you sit and you think that yeah, but still I still want to do this. Now जो उसके बाद having considered all of it, if you feel you want to do it, now you should do it. Now you shouldn't wait then. I love it because I mean मेरा पर्सनल किस्सा ये है कि मैं स्कूल वूल में फेल हो जाया करती थी, मैथ्स में बहुत बुरी थी मैं, और नाच गाने में अच्छी थी, मतलब करिकुलर एक्टिविटीज़ में डांस करा लो, नौटंकियाँ करा. सो माई टीचर्स टू टेल मी कि करोगे क्या लाइफ में, मैथ्स ही नहीं आती, फेल हो जाते हो. तो मैंने कहा मैं कुछ ऐसा ही काम करूँ जिसमें मैथ्स की ज़रूरत ना पड़े. बट व्हेन आई really had my like you know job in radio and people listening to me, and I have like when Facebook उस समय बहुत था, तो मेरे जो टीचर्स यहाँ से देखते थे in Dubai when I'm doing so much,
मुझे उनके लेटर्स आते थे क्या दैट इज सो प्राउड ऑफ यू सपना एंड दैट फेल्ट सो अमेजिंग ऑलरेडी ऑब्वियसली दैट इंटेंट बट एक वो भी आया था उनका देखा लगा यू नो स्ट्रीक ऑफ लाइक सी आई टोल्ड यू लाइक और यू नो Also, but actually, people who are vocal when you're taking a step and they are very vocal about the fact that you're taking a wrong step. I feel these people are still somewhat thinking for you, even if the words are harsh. yeah The most, there are people who know that you're taking a stupid decision. Right. They'll not even tell you, and they are just waiting for it to happen. absolutely Those are not the right people. Yeah. तो जो लोग एक्चुअली बोलते हैं बुरा, कई बार यू शुड से दैट व्हाट वाज, कोई जरूरत नहीं थी ना उनको बोलने की. दे कुड हैव जस्ट स्टेड इन माय गुड बुक्स एंड टोल्ड हाँ गुड 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 भाई बहुत अच्छा कर रहा कर. इफ समवन इज सेइंग एक्चुअली डोंट काउंट इट अगेंस्ट देम. या बट आल्सो व्हेन समवन इज स्टार्टिंग एंड समवन सीम्स वेरी श्योर यू शुड ऑलवेज somewhat encourage them, give them a word of caution. But I do that now, and I do that not because I was wise enough to know that. I know that because of my own journey when I was starting. The few people who supported me, how that felt. correct So then I want to be that for people who are like beginning something. do you think तुम्हारे दुश्मन ज्यादा है दोस्त ज्यादा do you have like nice friends who are really friends you have tightest friend. Yeah, मेरे Yeah? school के 3-4 दोस्त हैं यार. They've been with me throughout. I have very good friends, and one of the things which I'm very thankful is, so 3-4 दोस्त हैं यार, गौतम, गगन, विशु. So these are again very tight 3 school friends. उस ग्रुप में ना इनसिक्योरिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी, और वो ऐसे फ्रेंड्स ना मिलते नहीं. मैं So अभी भी बोलता हूँ, वो बोलता है हाँ. यार कि यार ये व्हाई वेयर डज दिस लैक ऑफ इनसिक्योरिटी कम्स फ्रॉम. और मैंने कभी सोचा नहीं था, बहुत लेट ये क्वेश्चंस आने शुरू हुए इस फील्ड में आके हाँ. कि यार अमरीश इतना चिल क्यों है. अगेन मेरे को, मैंने नोटिस भी नहीं किया था, देन आई रियलाइज्ड वेयर दिस कम्स फ्रॉम इज these friends, because they were so chill. There was zero envy. There was zero how do you put it, that let Jealousy, me yeah, hold it again. yeah. Matlab, these were, and I just see those people, and अब I realize that where does this come from. Wow. मतलब ये अगर दोस्त नहीं होते, and they were with me throughout, अच्छे दोस्त होना is very a very tight. big blessing so yeah and they just change your personality. फिर मैं जब कॉलेज आया, again a completely different set of friends. They taught me something very different. Speedy मेरा एक दोस्त, वो भी यूएस रहता है, उसका मतलब Speedy बिकॉज फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता था. ईशान, चौहान, मनीष. So again उनसे then I learned a completely different something. ना friends, I've been thankful. lack of writing characters जो आप बनाते हो I mean very Delhi very NCR very Gurgaon right because you've lived there. मुंबई आके अपनी जगह बनाना it's a different culture altogether like there's a contrast. Yeah. दिल्ली से मुंबई आना. Yeah. What kind of people do you think अगर एक comparison अगर मैं करवाऊँ आपसे of you know you somebody from Gurgaon NCR when you came to Mumbai what was the impression of people here क्या है मतलब what do you think because now you've worked in Bombay with people who are from Mumbai So डांट पड़ जाती है बॉम्बे बोलने से सॉरी मुंबई मुंबई. So मेरा पहला एक्सपीरियंस बॉम्बे का था टाइम्स ऑफ इंडिया में जब मैं जॉब कर रहा था. So one thing I felt एक stark difference दिल्ली बॉम्बे में था. Bombay lets you be. So if Okay. you are an introvert or if you are someone, मतलब जैसे भी आप हैं ना, people don't come and shake you that why are you such. Delhi doesn't do that. okay Delhi imposes itself on you. It makes you be what you are not just to survive. okay बॉम्बे में एक्सेप्टेंस है, चलता है. आप घर में बैठे हो तो आपका 2 साल घर पे बैठे बैठे भी निकल जाएगा, कोई परेशान करने नहीं आएगा. दिल्ली में नहीं है भाई. दिल्ली मेक्स यू अ बुली. Delhi makes you to stand up and confront. Delhi makes you answer that why are you this, which is good, bad. Again, उसके pros and cons हैं. जैसे यहाँ पे बहुत होता है यार ये दिल्ली का लड़का है दिल्ली का लड़का है मिला है कभी तुम्हें ये ऐसा कि यार ये दिल्ली है have you like faced that दिल्ली का लौंडा in Mumbai which you I don't know how to put it across are you understanding what I'm saying कि यहाँ पे देखा जाता है कि यार दिल्ली का है दिल्ली पीपल नो अरे दिल्ली गाय नो ऐसा यार वो बता have you got that in Bombay एक है एक स्टीरियोटाइप है हाँ. है ना. Should I say it's absolutely incorrect? I'll say no. okay है ना. ये वही वाली बात है जो मैंने बोला ना, Delhi imposes itself on you. So this is that. So अगर कोई दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, कल मैं गुड़गांव से, मुझे पता है they'll go somewhere, they'll exert their NCR-ness, they'll exert their own it up Delhi-ness, है like ना. yeah They'll exert it. I'll not say own it up. Owning up it is different, है ना. yeah Owning up is I'm this, I'm good with it. okay Then there is this thing where you enter a room, you say I'm this, and I'll make you feel I'm this. So which is
some कई बार थोड़ा सा in bad taste हो जाता है, है ना? But again, stereotype है because it's not with everyone, है ना? Of course, Saman. Tell us about season 2. Why one should go watch season 2? So यार Of season Sapne 1 versus अगर Everyone. आपको like अगर अच्छा लगा है, so this is an organic, it's picked up from there. And like in a love story in films, the story ends where the guy and the girl meets. You don't show the reality eventually coming and hitting you. जब आप साथ रुकते हो तो जो चीज़ें फिर उसके बाद शुरू, life starts when you start living together, like in a romantic film. So dreams में भी यही है, dreaming is okay, wanting big things is okay. What happens when you start moving on that path? So season 2 is actually what lies ahead in the journey of being a dreamer. So Param से बात हुई थी and he Yeah. gave a little, he spilled a little paper कि मुंबई आ चुके हैं आप. सबने देखे थे. Yeah, वो So, trailer में हाँ. have shown that. So Yeah, exactly. that is happening in season 2. It becomes more real, it becomes more brutal, it shows more realities of life. What is the whole takeaway of Sapne versus Everyone? एक message अगर देना हो, क्या है इस पूरे series में message for people? What is the takeaway for people? या सी मैसेज तो इंटेंट ये नहीं है कि कोई मैं मैसेज दे दूँ. आई जस्ट राइट व्हाट आई फील आई डू इन माई लाइफ. समवन वांट्स टू पिक फ्रॉम इट शुड पिक फ्रॉम इट. बट वन थिंग विच आई वाज टॉकिंग एल्सवेयर ऑल्सो, विच हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट एंड केप्ट माई लाइफ वेरी सॉर्टेड फॉर नाउ. मैं भी ऐसा वेटरन नहीं हूँ कि मैं कुछ फुल अथॉरिटी से बोलूँ. डू इट द राइट वे. बहुत ना नॉइजेज आते हैं, कनेक्शन से कुछ हो जाएगा. Oh, maybe there is another way. Maybe some money might help. All of that, does that help? Maybe. But there is a simple way, the right way, the ethical way, the hard way, the longer way. That's the way. Do that. And that's a message which has been sprinkled across season 1. Season 2 में प्रशांत का character does that. 1 or 2 maybe. Correct. Jimmy tries to learn from that, but उसकी life में issues अलग हैं, so he is not able to do that. The only thing which I try to show, again, I not say I will message it, I'm not screaming it from my writing. Subtle way of Yeah. That do it the right way. You Okay. will lead a much happier life. You'll lead a much fulfilling life. And yeah. As a boyfriend, when I saw you in like season 1, I didn't like you. As a boyfriend, yeah. I just hated you. Like, अरे क्या बंदा है ये, क्यों ऐसा? Yeah. How in relationship or how you in real life would you be or you are as a partner, as a boyfriend? Definitely not like Jimmy. Yeah. Okay. Please, yes. Do अभी not तो be और like तो Jimmy. सीजन 2 में तो बहुत चीजें थी which were Really? even more hardcore and caustic. अच्छा. Which we, because of lack of time, we had to cut a few pages. So Bhavya Sharma जो नीतू बनती है, हाँ. so with her there was a very good track in season 2. Sadly I had to cut it down because थोड़ा, anyways, Sapne is a good 1 hour episode. Correct. And now you have to like trim it. Yeah, but yeah, I'm not like that. Not like that. And do you think कि जब इतने ambitions होते हैं, आप सपने पूरे करने की राह में होते हो, relationship distraction है या force है which drives you more, या आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए, वो disturb करता है आपका personal relationship कहीं पे while you're chasing your dreams? Do you think that? Yeah, actually मुझे लगता है ना, it's a very person dependent thing, like everything in life is. Is writing direction a great thing? Yes, if you do it with the right people. No, if you do it with the wrong people. Is our relations, like our cousins / friends, a good thing? Yes, if the cousins are good. No, if the cousins are not good. Is a romantic partner a supporter in your dreams? Yes, if they are the right person. No. So it's a very वो कहते हैं ना individual कुछ thing. ऐसे जैसे मीम्स भी चल रहे हैं कि धुरंधर में रणवीर सिंह को बीच में कॉल उठाने का टाइम मिल रहा है, तुझे नहीं मिल रहा है, और यूजुअली लड़के कहते हैं बेबी काम कर रहा हूँ अभी, मत कर डिस्टर्ब, यू नो, एंड दे विल नॉट कॉल यू बैक फॉर आवर्स एंड ऑल दैट. सो वो उस पे व्हाट डू यू वांट टू से? आई मीन ये चीज हो जाता है यार. देखो, आई थिंक कैसे बोला है, पता नहीं यार. इट्स देयर इज नो रूल ऑफ थंब हियर. People should find time for people who are concerned about them, है ना. And at times लेकिन नहीं भी होता time. हाँ. But I think पता चल जाता है. There is no answering it. There is no saying यार because मेरे पास काम था. Again मैं वही कह रहा हूँ. It's a very person dependent thing. It's a very person dependent thing. Absolutely. You don't have to tell and speak. If the intent is right, I think it reaches
of course given the other person also is seeing it with the right filter. Absolutely, Yeah. I agree what you say. अर्जुन कपूर ने अपने उसमें ये बात कही थी कि TVF वाले देखो अच्छा काम तो करते हैं लेकिन उसे प्रमोट नहीं करते, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रमोट करना है. व्हाट इज योर टेक ऑन दिस एंड हाउ डू यू थिंक इट्स जस्ट कि तुम्हारी स्टोरी इतनी स्ट्रांग होती है कि बाद में अपने आप वर्ड ऑफ माउथ इज द बिगेस्ट प्रमोशन से हो जाता है. So see, is promotion and marketing a lever which you have to push? Absolutely. यस देखो word of mouth. So how do you say it? If you made a bad something तो नहीं चलेगा. If you made a good something on word of mouth, let's say reaches a level of 10 पे पहुंच गया. Promotion and marketing is another lever. वो 10 को 1000 कर सकता है if it's promoted right. आप समझ रहे हैं? So is it something which you should not rely on? Absolutely not. ओके If someone says मुझे sales की जरूरत ही नहीं है, marketing की जरूरत ही नहीं है मेरे शो को, they've gotten it wrong. ओके Yeah, absolutely it's needed. I'm not saying sales and marketing will not make something bad good, but it gives it the right shot. करेक्ट. So if you made something great like Sapne season 1, because again it was made with certain constraints and वो so on and so forth. प्रमोटेड इतना नहीं था. नहीं था. It got up attention after it was released. Yeah, because of the word of mouth. Yeah. And organically a lot of reels started to Yeah. spread. People were very verbal about it. माना कि यार मैंने शो देखा देख और वो सब चीजें. But had it had that extra marketing push, it would have 10x, 20x done like blown up 20x more maybe. So it's a lever you have to it. Correct. Yeah. ओके वन इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू नो इज बीजीएम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट. क्या कहानी कैसी भी चल रही है लेकिन एक जो पंप अप एक स्टोरी लाइन को करता है म्यूजिक, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वी हैव लव्ड द म्यूजिक. पीछे जो रैप चल रहा है आपकी एंट्री में भी हर बार ये चलता है. व्हाट इज दिस रैप पहले तो? एंड आकाश मुखर्जी के साथ आपने Yeah, काम किया yeah. है. टेल अस मोर अबाउट द म्यूजिक दैट यू यूज्ड इन द सीरीज. So yaar, Akash is somewhat a prodigy in what he does, because the volume of music which he churns and in the time frame in which he churns that. So सपने का let's say edit process होगा 3 महीने का. 3 महीने में 6 घंटे का म्यूजिक बनाना, BGM and songs. It's humanly impossible. आपने 3 महीने में basically आपने almost 3 films का म्यूजिक बना दिया है. वाओ. Yeah. So and I've worked with, मैंने सिर्फ आकाश के साथ ही काम किया. this is my first, second, third, fourth season. मैं अपने पहले शो से ही उसके साथ कर रहा हूँ. Dude, NCR Day season 1, season 2. You give your full involvement to the music. You sit with them and all that? Absolutely. Okay. Yeah. So as a process, what happens is we keep Akash to keep sending his stuff as he makes it. Bouncing ideas. And Then all me that. and Tushar, Somna, like we get the pieces from him. So music makes stems होती हैं. Stems हाँ. is like if it's a 6 stems, 6 pieces. ये guitar बज रहा है, ये drums बज रहे हैं. So we get all of that from Akash. जितना भी रेडी है, नहीं रेडी है तो हम कुछ रेफरेंस उठा लेते हैं इंटरनेट से. सो वी देन वी प्लेस इट. कहाँ म्यूजिक रुकेगा, कहाँ उठेगा, कहाँ नया इंस्ट्रूमेंट पिक होगा. देन वी सेंड इट टू आकाश फाइनली अगेन एंड देन ही देन स्मूथन्स इट और एनहांसेस इट. It's as detailed a process as writing. So do you have a sense of music also? Are you do you play any instrument? I don't play, but for a lack of better word, I'm a music junkie. I Okay. can't do without music. Okay. Yeah, I try to find the best earphones, best headphones whenever I Okay. can, because music I indulge a lot. रैप आपने लिखा है जो उसमें? सीजन का मैंने नहीं लिखा है रैप. Okay. अंदर जो मेरे कैरेक्टर रैप कर रहा है वो मैंने लिखा है. वो आपने लिखा है? Yeah, Wow. my so like the गाने जो बजते हैं बैकग्राउंड में, that's the writer. अनिकेत ने अपना गाना लिखा है, DG ने अपना गाना लिखा है. So everyone has written their own raps, but when the character is rapping, I've written that. And what kind of music do you listen to? What's your like favorite? Only genre? rap. Only rap. Yeah, that's Okay. Bollywood? No. Famous कुछ हो जाता है तो सुन लेता हूँ. But my list is only rap. Nothing. Amazing. सपनों की बात करेंगे. Have you had the weirdest सपना? ऐसा कभी हुआ है कि कोई सपना रिपीट में आता है आपको? सपना अच्छा वैसे वाला, लाइक हाँ, सोए और like सपना सोए और ऐसा. सपना है ऐसे. सपने इतने देखते हो सपने, या आप सो जाते हो और कोई सपने नहीं आते? नहीं यार, कुछ लोग आते, कुछ लोग नहीं आते. I buy though it's a side effect of the profession because mentally you are so active through the year, you don't get a sound sleep. So dreams and a lot of random dreams होते हैं, मतलब कुछ सर पैर नहीं होता, especially when you're shooting. एक फेज आता है शूट के एंड में, दैट्स द वर्स्ट फेज इन योर लाइफ. जब आप सो रहे हो एंड बिकॉज द शूट इज सो chaotic and there is this constant deadline
थ्रू द डे करेक्ट. कि आप सोते हो और एंड दिस इज द वियर्डेस्ट स्टफ व्हिच हैपेंस दैट आपने एक फ्रेम लगाया है और आपने फ्रेम लगा लिया है एंड समवट यू आर नॉट, सपने में आपने एक फ्रेम लगाया और दिस इज माय कैमरा, आई हैव टू टेक दिस शॉट एंड देन फॉर द नेक्स्ट 6 hours यू आर जस्ट करेक्टिंग दैट फ्रेम कि ये लग गया, नहीं मजा नहीं आया, समथिंग मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता. एंड इट्स द आपकी लाइफ की सबसे बुरी नींद होती है वो. एंड it's a weird phase. One of the most interesting things is you're talking about सपने, achieving your dreams, chasing them, right? अब वो ड्रीम पिशाच एक टर्म इस सीरीज में यूज किया गया है जिससे सब रिलेट करते हैं. और ये ड्रीम पिशाच आप खुद भी हो सकते हो, आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं. It was very well explained, which I mean it gave me a food of thought कि क्या मैं हूँ अपनी खुद की ड्रीम पिशाच या क्या. बट उससे बाहर निकलने के लिए आपने एक कुछ बनाया था, जुगली जुलझुलाया. वो कैसे बनाया? इट केम लाइक वेरी रैंडमली. इज देयर स्टोरी बिहाइंड इट? या सो मेरा नेफ्यू था, मतलब व्हेन ही वाज ग्रोइंग अप ही वाज विद मी, नाउ ही शिफ्टेड अब्रॉड. ओके. सो जो छोटा था 4-5 साल का होता था तो ही यूज्ड टू गेट, सो हम कुछ जैसे खेलते थे सो यूज्ड टू गेट स्केयर्ड अ लॉट. लेट्स से इफ आई प्ले अ सर्टेन कैरेक्टर. सो एक मेरे पास एक मास्क था, जैबे वॉकीज एक डांस ग्रुप था तो उसका एक मेरे पास मास्क था. तो मैं ना जब वो डाल के आता था ना तो बहुत डर जाता था. मतलब ही यूज्ड टू फ्रीज while playing. And I used to do that to him. हाँ, so मतलब which I realized that he's freezing. Right. And I used to feel कि इतना कुछ scary mask नहीं होता था. So then I told him that so if Kanav, if you will say these lines, so this monster which you are seeing will start feeling weaker and he'll die. So लेकिन एक दो बार पहले and I used to tell him that तू भाई डर मत, तू बोल झुगली झुगली झुलझुला झुगली झुगली झुस, तू बोल. रैंडमली ऐसा था, कुछ भी हो सकता था. The words are not important, the feeling behind it were important, that what are you feeling. So पहले तो वो बेचारा बोल ही नहीं पाता था, वो दोबारा देख के जैसे डरता था उसके कांपने लगता था, आवाज नहीं निकलती थी. फिर then after 1-2 attempts he used to hold his ground कि let me say it. जरा सा पैंट करते करते बोल देता था. तो then I would when he start saying it झुगली झुगली झुलझुला, of course वो ऐसा exact नहीं बोल पाता था जैसे ही बोलता था. Then I would pretend that I'm getting weaker and I'm dying because he's holding his ground and he's saying it. So and I felt that would like वो थोड़ा सा, and that is how you get bold, like by holding your fear for a while. And I think this is one of the biggest reason we have loved the series, because these personal experiences, the nuances which are being seen, ये आपकी पर्सनल लाइफ से निकल के आते हैं and that makes us more beautiful, more relatable and so heart touching. So आप पहले भी लिखते थे, आप रैप भी लिखते हैं. There's some rhythm into your dialogues also. जैसे फर्स्ट सीन मुझे सीजन में याद है जब आपकी लड़ाई स्टार्ट होती है और जब आपको मिडिल फिंगर दिखा के पूरा बर्गर बच्चे जाते हैं एंड देन व्हाट यू गिव देम बैक. वहाँ एक थोड़ा रिदम है, एक शायरी है, आप बात कर रहे हैं कि कपड़े खरीदने हैं, शॉपिंग करनी है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली. यस. तो वो रिदम कहाँ से आया है? Were you always into writing? What kind of stuff do you write apart from like tell me about your writing process. Yes, so writing ना मुझे लगता है कि again few things, everyone is good at something. For me writing is something which comes to me the easiest. Okay. So and I'll tell you how destiny gives you those signs and symptoms that I am here for you, follow me. So मैं स्कूल में था, मैं DPS आरकेपुरम में था 11th-12th में. So और ये बात बहुत जगह मैंने बोली, एक और इंटरव्यू में बता रहा था. And this is now in retrospect when I see, तब पता चला. उस टाइम तो obviously I ignored all of that. असेंबली होती थी. अब DPS आरकेपुरम में क्या होता है, it's a huge ass batch. Like 11th में ही 24 सेक्शन है. Okay. 12th में 24, तो 11th की अलग असेंबली होगी. जो बात तो so 11th में जब आए तो एक ना हमने so every section has to do in their assembly like do a performance. So मैंने कुछ ऐसा random funny सा कुछ लिखा, ठीक है, and I wrote it for fun कि हर क्लास को जब आप इस बार आपके सेक्शन की बारी आप कुछ लिखें, तो मैंने लिखा and funnily it did something. So श्यामा चोना मैम हमारी प्रिंसिपल होती थी तब, she is a very popular personality in Delhi. Okay. अब तो I think she is retired. So every student got a cash prize, and I think maybe, again I'm not sure, but this was the first time that students who performed in an assembly have been given out cash prizes. मैंने सुना नहीं है. Exactly, है ना. So बहुत
अगेन बट ठीक है चलो दैट्स ओके. हाँ. फिर कॉलेज में इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में हमने एक फेस्ट पे एक प्ले किया. सो अगेन आई रोट एंड डायरेक्टेड इट. ये असेंबली वाला भी आई रोट एंड डायरेक्टेड. बोल सकते हो डायरेक्टेड ही बोल सकते हो. तो जो वो किया, द रिस्पॉन्स फॉर समथिंग विच यू आर डूइंग इन अ कॉलेज फेस्ट, फ्रेशर्स में कर रहे थे, बट इट वाज बॉर्डरिंग अनबिलीवेबल कि वाई इज अ फोर्थ ईयर. और उस टाइम ना बहुत सीनियर जूनियर डिवाइड बहुत हार्डकोर होता था. फर्स्ट ईयर को फोर्थ ईयर वाला आके अगर बोल रहा है दैट भाई तू ना मेरा भाई है, आज के बाद तेरे को कॉलेज में कुछ नहीं बोलेगा. और अ प्रोफेसर इज टेलिंग अदर टीचर्स. एक जगन्नाथन सर होते थे हमारे मैकेनिकल के प्रोफेसर, एंड ही वाज फियर्ड. I love the fact he's Feared. dropping names and telling stories. No, which no, is so and cool. he's very dear to me. मतलब मेरी बहुत सालों में बात नहीं है because he was feared. आप समझ रहे हो, feared in the sense that लोग कांपते थे when he used to end because he was also a warden. He imagine him sitting in that performance and telling other teachers, that's Amrish, he's my student. And I used to think that क्या हमने क्या play ही तो किया है. Blue-eyed boy of this school Yeah. and this stuff. So, nonetheless, I never gave a lot of weightage to that because तब career की तरह नहीं देख रहे थे. But it was, so again जो मैंने luckiest man in the world का example दिया, that was the third time where I did something just for fun and it blew up. So writing is something, it's coming very easy to me. I am not making any special effort to make it special. So yeah, there is something God bestows you with. I think writing is something which I have not worked hard on, so I can't. You I just can't- did it with like some intent and you felt like, and it just, Yeah, the dreams followed you. yeah. This is so beautiful. But तुम्हें लगता है कि सपने देखना बहुत ज़रूरी है, मतलब या उसके how much a chaser you are? Do you manifest? Do you do certain things to get things spiritually? I'm taking a full spiritual tangent now. कि काम तो हम करते ही हैं. What are the spiritual things that you do to chase your dreams? So do I manifest? Absolutely. How do you do that? What's your technique of manifesting? I realize actually manifesting is, so when you put out a goal for yourself and then you slog your ass till either you perish or you persist. And Sapne, I wrote a line where I'm writing the best show in India, which it became. It became the highest rated show in India. and It is. Arnav told me about this. And then I realized it's not a right thing to do because it, जैसे people used to talk about burnout, है ना, founders बहुत बात करते हैं burnout हो गया. burnout. I for the first time in my life felt what a burnout meant because I was chasing this audacious goal of making the best show in India, and after season 1 I was burnt out to the core. कि हमारी screening थी, episode 1 रिलीज होने वाला था, मैं edit office बैठा हुआ था and मैं अपने एडिटर को बोल रहा था भाई मेरा मन ही नहीं है स्क्रीनिंग में जाने का. I just had nothing. My chemicals, all the feel good chemicals in my brain were exhausted by then. Oh my God. So I told myself that manifestation is nothing. You put out a goal for yourself. और सबका ना अपना nature होता है. It's a part of my nature. If I'm going after something, then I borderline obsession. Suppose that what I started doing was I started to choose my ambitions very wisely. Now I'm super cautious when I set a goal for myself, that what am I setting myself, because आपको ना अपनी personality समझ आ जाती है. Are you someone who says that this is my goal now but things are getting too hard, now it's taking a toll on my health, my relationships, let me just try to balance it. मैं वो कर नहीं पाता. So now I'm super cautious what I set my goal as. जैसे कहते हैं भी ना कि सोच समझ के मांगना, मिल जाएगा. Absolutely. And spirituality से ही मुझे actually ये चीज़ भी और समझ आई that of course मेरा अभी इतना experience नहीं यार. Do you believe in God? Do you pray? Are you that person? Yeah. I do pray. I pray like I pray like how you pray as Hindus, but for me I know it's a larger force. It's but I do absolutely. Okay. Sticking to your writing technique and the way you write, it's beautiful. Rhythm भी है. Character sketches. I think it's the most difficult. This is my correct me if I'm wrong, but character sketch लिखना सबसे ज़्यादा
खूबसूरत चीज़ है बिकॉज कैरेक्टर्स जब अच्छे होते हैं तो वो Yeah. अपने आप स्टोरी लाइन अप Yeah, होती है. ये मेरी खुद की समझ है. Yeah, एंड आई लव इट व्हेन अगर स्टोरी लाइन खराब भी चल रही है ना, खाली नॉर्मल भी You चल watch रही it है, for the characters. True. एंड व्हेन द कैरेक्टर्स आर अमेजिंग, Yeah. तो मैं कहती हूँ स्टोरी जाए तेल लेने, मुझे इनको देख के मजा आ सही रहा बात है. है. तो ये मुझे लगा है सपने वर्सेस एवरीवन. कैरेक्टर्स, फ्लैम्बॉयंस इन द कैरेक्टर्स इज सो अमेजिंग. द you know the variety you've given of characters, and so each character stands out, has a significance. Yeah. So ये real life लोग रहे हैं आपकी लाइफ में? Yeah, everyone has been picked from someone, obviously. Okay. But everyone is a concoction of many people. ऐसा नहीं है कि ये individually ऐसा मैं किसी से मिला and this is exactly a carbon copy. कोई भी ऐसा नहीं है. It's a mixture of people I've met or feelings I've felt myself. So yeah. Okay. And at what point in life आपको लगा कि आपको एक्टिंग करनी है और अब आपको कॉर्पोरेट लाइफ में नहीं रहना है? वो एक ट्रिगर क्या था कि कॉर्पोरेट जिंदगी, सेल्स, ये सब नहीं चाहिए, दिस इज व्हाट आई वांट, एंड यू वर सो श्योर मैं वो छोड़ के अब ये करूँगा? क्योंकि मजा नहीं आ रहा था और कुछ करने में. And I realized it's now or never. I was now at a certain age. I knew I had to jump now or it would be late. And yeah. Okay, ठीक है. We'll wrap this with one very very important question because it's Bombay, because इस शहर में लोग छोटी छोटी आंखों में बड़े सपने लेकर आते हैं. We're talking about सपने. One message or a tip that you want to give to people who are struggling, कहीं ना कहीं हताश हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, शायद गिव अप करने के वर्ज पे है. Do you want to say something to people who are here, अपने अपने शहरों से छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर यहाँ पे मुंबई में कुछ नाम कमाने आए हैं? ये जैसे एक बड़ी बेसिक philosophy बहुत recently I came across and it helps me a lot, which says life has no meaning, no purpose. I think ये specifically ये तो ओशो ने बोला था. But multiple people, very wise people says nothing holds any significance in this life. Nothing. Now when you say nothing holds significance, तो पहला impression ये आता है that why am I even doing what I'm doing? कुछ फर्क ही नहीं पड़ता ना. आप समझ रहे हैं? Right. It says that अगर किसी से फर्क ही नहीं पड़ता, it says nothing has any significance. You be the richest person, you be the most famous person, which is true also. आप थोड़ा ये retrospect में देखेंगे, history has had the most famous people who conquered the world. Where are they all gone? All perished. Nothing exists. So nonetheless, so the point being that life holds no significance. None of your achievement holds any significance. Randomness happening, right? Yeah, ठीक है. Now someone would take away and say that अगर फर्क नहीं पड़ता तो मैं कुछ भी क्यों करूँ? But the counter side of that is, and this is where it helps you as a dreamer and anyone anywhere in Bombay or anywhere, that because it doesn't matter, so have the most audacious goal, most audacious. Don't even aim mediocre. Because it doesn't matter, why not go after the most audacious thing? Wow. And now, knowing that it anyways doesn't matter, so now the failure will not make you feel afraid, and you will go at it with a much lighter heart and much lighter head, without the pressure of being successful. Yeah, so and that gives me a lot of heart. Ki, why not? If anyways it doesn't matter, just aim the boldest aim, take your moonshots, and go with the lightness, with the fact that even if you fail, it's okay. So what? This is so amazing. Yeah, I mean, yeah. what you said really makes so much of sense. Mentioning Osho also says कि observer बनो life में, but at the same time it's important कि Lot जो of आपने smart. कहा कि Yeah. you read a lot of books, like I only read books. I don't watch. Actually, Okay. बहुत कम देखता हूँ. हाँ. you only read books, you Yeah. don't watch a lot. That comes into your, conversations, your dialogues and everything. Every dialogue in the series which I have seen, message था कहानियों में, चाहे वो भालू वाली कहानी थी, जंगलों वाली Yeah, कहानी थी. yeah. It was full of messages, and this is why I wanted you to give this message. But thank you so much, Amrish. Sapne Thank you. versus Everyone season 2. I'm so Thank sure you. ये बहुत पसंद आएगा. Yeah, yeah. Please go watch it and tell people to come and watch it. Yes. And thank you so much, Sapna. You've been a great host. Thank you. Yeah, made it easy for me. Oh, it's a compliment. Thank you. Hi, I'm Amrish Verma, and you're watching me on comment section. And please subscribe to the channel, and they are churning out great content. Don't miss it.